अस्सलामु अलैकुम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम लोग आज तारीख साज शख्सियत की बारगाह में हाजिर हैं। दुनिया जिन्हें हुजूर इसहाक़ी मिल्लत के नाम से याद करती है। ज़मीन पर डैम का वजूद होता है जहाँ से करंट पैदा किया जाता। उस करंट से हमारे यहाँ बल्ब जलता है, लेकिन डैम से पावर डायरेक्ट बल्ब में नहीं आता। उसे ट्रांसफार्मर का सहारा लेना होता है। पावर सप्लाई मशीन, पावर सप्लाई कंट्रोलर के जरिए करंट बल्ब तक पहुंचता। और सिर्फ उसका यही काम नहीं होता कि वो एक वास्ता से डैम से पावर लेकर बल्ब तक देता, बल्कि डैम का जो हाई टेंशन होता है, हाई पावर होता है, उसे जरूरत के मुताबिक ही बल्ब को देता ताकि बल्ब फटे नहीं, बल्ब उड़े नहीं। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मुफस्सिरीन इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं कि वजूदे मुस्तफ़ा की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब से महफूज रखा है। और नबी के सदक़े में जो पावर रब से नबी की बारगाह में आता, वाया वाया वाया। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि इंसान के मुर्शिद के वसीले से रब की नेमत उसके घर तक पहुंचती है। यानी बेटा बेटी, रिज़्क, कपड़े, इल्म, दौलत, ये सब का खालिक अल्लाह है, डिस्ट्रीब्यूटर प्यारे मुस्तफ़ा है। और इंसान तक जो आता है वो उनके पीरो मुर्शिद के वसातत से आता है। इस बुनियादी तमहीद के बाद कुरान मुक़द्दस की जो आयत है, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, अपने आप को उस आदमी के हवाले कर दे जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। या सीधा कुरान शरीफ में हमें ये बताया जा रहा है कि किससे जुड़ना है और किससे कटना है। वस्बिर नफ्सक, अपने आप को हवाले करें।
मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं उसके हवाले। क्या होता है कि हर इंसान चूंकि खाती है, इंसान मिन हैसु हुआ वो खता से पाक नहीं है, वो गुनाह का इम्कान है, करता है, सिर्फ मुमकिन नहीं वाक़ई है। और इंसान जल्दबाज है, इंसान कमजोर है। वकानल इंसान अजूला, कुरान शरीफ में आया। खुलिकल इंसान दईफा, कुरान शरीफ में आया। इस कमजोरी को दूर करने के लिए रब्बे कदीर ने औलियाए किराम की फौज को जमीन पे उतारा है। एक कॉमन फंडा है, शेख सादी के हवाले से मशहूर है, गिले खुशबू दर हम्माम रोज रसीद दस्ते महबूब बदस्तम, बुगुफ्ता मुश्की या अबीरी के अज बुए दिलावेज तू मस्तम, गुफ गिले नाचीज बूदम लाकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना हुमा खाकम के हस्तम। शेख सादी बहुत बड़े वली गुजरे हैं। फारसी में उनकी किताब गुलसिता और बोस्ता पूरी दुनिया में मशहूर है। 8 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। वो लिखते हैं कि शेख सादी बाथरूम में थे तो एक मिट्टी का ढेला उसको हाथ में लिया तो खुशबू आ गई। तो शेख सादी कहते हैं कि तेरी फितरत में खुशबू तो नहीं है, तो महक क्यों रही है, खुशबू क्यों दे रही है, तो गमक क्यों रही है। तो मिट्टी बोलती है मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना हुमा खाकम के हस्तम। मेरी फितरत मैं जानती हूं, नेचर में खुशबू नहीं है, नेचर में महकना नहीं है, मगर बरसों में गुलाब की सोहबत में रही हूं। जमाले गुलाब ने मुझे भी बाकमाल कर दिया। जब एक मिट्टी गुलाब की सोहबत से जमाल बन सकती है, तो एक इंसान इसहाक की सोहबत से कितना बाकमाल बन सकता है। जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना हो माखाकम के हस्तम। आपने क्रॉस दरख्त देखा है, बीट क्रॉस। एक गुलाब लाल गुलाब है और एक व्हाइट गुलाब है। लाल गुलाब की टहनी को तोड़कर व्हाइट गुलाब की शाख में जम कर दे। अब उसके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी, अब जो फूल आएगा ना, वो न लाल होगा और न व्हाइट होगा, बल्कि इन दोनों के बीच वाला रंग लेकर के वो जाहिर होगा। समथिंग लाइक रेड, समथिंग लाइक व्हाइट। थोड़ा सा गुलाबनेस होगा, लालपन होगा, थोड़ा सा व्हाइटनेस होगा। झाड़ का ये सिस्टम है और ये नेचर के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर भी फितरत दी और ये कहा है कि अगर अपने स्ट्रक्चर और बॉडी को बाकमाल करना चाहते हैं तो जो बाकमाल स्ट्रक्चर है उससे अपने आप को जोड़ दें। बरसों हम जानवरों में रहे, एक इंसान पैदा हुआ मुजफ्फरपुर में और उसे छोड़ दे आप जंगल में बंदरों के बीच में, उसकी फितरत साइंसदानों ने इस पे डिस्कवरी की, उसकी फितरत में चलना नहीं होगा, बल्कि वो 2 पांव की जगह 4 पांव से चलेगा, बंदर की तरह। बंदर ही की तरह इस झाड़ से उस झाड़ पे, इस डाली से उस डाली पे, बंदर की तरह खाएगा, बंदर की तरह पिएगा, बंदर की तरह सोएगा, बंदर की तरह हरकत करेगा, बंदर की तरह बातें करेगा। ये डिस्कवरी की है साइंसदानों ने। अब अगर एक इंसान अपने आप को पैदा होने के बाद, होश में आने के बाद
औलिया के हवाले कर दे, नेक लोगों के हवाले कर दे, नतीजतन उसके अंदर भी वली वाली बात आने लग जाती है। फिर वो खाता भी है तो वली की तरह, वो पीता भी है तो वली की तरह, वो सोता भी है तो वली की तरह, वो चलता भी है तो वली की तरह। यही वजह है कि दुनिया में सबसे बड़े वली जानते हैं कौन लोग हैं? सबसे बड़े वली हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वली मतलब अल्लाह का दोस्त, सबसे बड़े वली है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर नबी वली होते हैं, हर रसूल वली होते हैं, क्योंकि वली कहते हैं जो हुजूर अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो। नतीजतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े वली, और सबसे बड़े वली से जुड़ने वाले मोमिन को सहाबा कहा जाता है। सबसे बड़े वली से जुड़ने वाले मोमिन को सहाबा कहा जाता है। कयामत तक सहाबा से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। वली के सिलसिले में जो अफजलुल अहादीस, अशरफुल अहादीस हदीसों की किताबों में, जिसको इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया, इमाम इब्ने हब्बान ने भी, इमाम बहीक़ी ने भी और इमाम अबू नईम ने भी, वो बहुत मशहूर और मारूफ हदीस है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। दुनिया के अंदर फराइज़े इस्लाम क्वांटिटी में है, वाजिबात इस्लाम उसकी भी तादाद है, सुनन इस्लाम उसकी भी तादाद है, बल्कि 77,450 कलीमा, 6,616 आयतें और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहकीक के मुताबिक हर आयत में 60,000 उलूमु फुनून। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 80 हिजरी में पैदा हुए, 12 लाख रूल्स ऑफ इस्लाम कुरान और हदीस से निकाले हुए, 12 लाख। लेकिन किसी रूल की अगर कोई अमलन मुखालफत करता या किसी रूल से कोई अदावत रखता है तो उसके खिलाफ रब ने ऐलान जंग नहीं किया, वो काफिर हो जाए। इस्लाम के किसी मनसूस अलैहि ज़ाब्ता जो इबारतुन नस और क़त्इय्यु दलाला और क़त्इय्यु सुबूत से कोई रूल साबित है, अगर उसकी कोई मुखालफत करता है तो वो काफिर हो जाए। उससे कोई अदावत रखता है तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाए। लेकिन हदीस शरीफ ये कह रही है कि जो वली से अदावत रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खिलाफ ऐलान जंग फरमाता है। अब ये काबिल गौर बात है कि लाखों रूल्स है इस्लाम के, मगर वली के खिलाफ अदावत रखे, वली से अदावत रखे तो रब की तरफ से ऐलान जंग क्यों? तो इसका सीधा जवाब ये मिलेगा, हर जमाने में कानून इलाही को नाफिज करने वाले अल्लाह के मुकद्दस औलिया किराम होते हैं। हर जमाने में निजाम मुस्तफा को, रूल्स ऑफ इस्लाम को, उसूल इस्लाम को पब्लिक में नाफिज करने वाले, और कोई शोषा निकाल लेगा, कोई गोशा निकाल लेगा तो कौन फाइट करेगा? आपने कहा मैं गुस्ल फर्ज है मैं नहीं मानता, कौन समझाएगा? कौन आपसे फाइट करेगा? इसको अक्लन नकलन साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम की जमात को भेजा। फॉर एग्जाम्पल, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद एक जमात तैयार हुई, उसने ये कहा कि मुझे नमाज तस्लीम है, रोजा भी तस्लीम है, हज भी तस्लीम है, अल्लाह भी तस्लीम है, रसूल भी तस्लीम है, लेकिन ये ज़कात मुझे टैक्स लग रही है, मैं इसको नहीं मानता। बस उस जमात का ये कहना था। तो अब देखें, अब उस जमात ने जो ये इनकार किया कि ज़कात टैक्स है, इस ज़कात को बचाने के लिए नमाज तलवार लेके मैदान में नहीं आती।
इस ज़कात के रूल को बचाने के लिए मैदान जिहाद में हज नहीं उतरता है। इस ज़कात के नियम को बचाने के लिए मैदान जंग में कुरान तलवार लेके नहीं आता, बल्कि इस ज़कात के सिस्टम को बचाने के लिए मैदान जंग में अबू बकर जो अल्लाह के वली है वो तलवार लेके मैदान में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी निजाम मुस्तफा पर कोई अटैक करेगा तो डिफेंस करने के लिए, उसे नाफिज करने के लिए, उसे उम्मत मुहम्मदिया में बाकी रखने के लिए अगर कोई जमात लड़ने के लिए आएगी तो वो वलियों की जमात होगी। इसलिए हदीस शरीफ में आया, मन आदा ली वलियन फकत आदन्तु बिल हर्ब, जो वली से अदावत रखता है मैं यानी रब फरमाता मैं ऐलान जंग करता हूं। आगे देखिए इसको किसने लिखा? इमाम शौकानी ने भी लिखा। और इमाम शौकानी ने इसमें जो वली का लफ्ज आया ना उसकी तशरीह की है कि वली किसको कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो आप लोग के सामने कोई कुर्ता पजामा टोपी वाला आए और वो ये कहे हुजूर इसहाक़ मिल्लत का मैं खलीफा हूँ, उन्होंने ख्वाब में मुझे खिलाफत दी है और मैं अल्लाह का वली हूँ, और खुद नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, ज़कात भी देता नहीं देता, दारू भी पीता है, जुआ भी खेलता है और कहता मैं वली हूं। तो पहचानेंगे कैसे आप कि वो वली है? तो अल्लाह के वलियों ने इसकी तशरीह की है कि वली किसको कहते हैं। इमाम शौकानी ने लिखा है अल वली हुवा अल आलिम बिल्लाह, वली वो होता है जो अल्लाह को पहचानता है। आलिम बिल्लाह, जिसे अल्लाह का इल्म होता है उसे वली कहते। पहला स्टेप क्या हुआ? आलिम बिल्लाह। वली का दूसरा स्टेप अल मुवाज़िब अला ताअतिही, अल्लाह की ताअत पर वो कायम रहता है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह के कानून की मुखालफत नहीं करता। ये वली को पहचानने का तरीका दे रहे हैं इमाम शौकानी। और तीसरा ज़ाब्ता दिया अल मुखलिस फी इबादती, अल्लाह की इबादत में वो मुखलिस रहता है, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ इबादत करता है। किसी को देता है तो दिखा के नहीं, तू भी देख तू भी देख तू भी देख मैं 5 रुपया सदका कर रहा हूँ। वो नमाज पढ़ता है तो इस नियत से नहीं कि लोग देखे मुझे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। रिया का दूर दूर से भी गुजर नहीं होता है, वो अल्लाह का वली होता है। तो अल्लाह के वली के लिए कितनी पहचान हुई? 3 पहचान। नंबर 1 आलिम बिल्लाह, नंबर 2 मुआजिब अला ताअती, अल्लाह की फरमाबरदारी यानी शरीयत पर कायम हो। आलिम बिल्लाह शरीयत पर कायम हो और इबादत में मुखलिस हो। ये वली की 3 पहचान दे दी गई। अब आगे हदीस सुनिए। इस हदीस में 9 पॉइंट है। पहला मैंने बयान कर दिया। दूसरा वमा तक़र्रब इलैया अब्दुन बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरतु अलैहि, वली उस वक्त तक मेरे करीब नहीं हो सकता जब तक वो फराइज पर अमल नहीं करता। अब ये एक ज़ाब्ता मिल गया कि अल्लाह के फराइज जितने हैं एक वली उस पर अमल करे। मसलन नमाज पढ़ेंगे वली, रोजा रखेंगे वली, गाली नहीं देंगे वली, शराब नहीं पिएंगे वली, जिना से दूर रहेंगे वली, औरतों को नहीं देखेंगे वली, जितने हराम है वो सबसे बचेंगे, और जितने फराइज है जिनकी इस्तिताअत है उनके पास उस पर वो अमल करेंगे। जब तक फर्ज पर अमल नहीं होगा और हराम को छोड़ेंगे नहीं, वो अल्लाह का करीब हो ही नहीं सकता। वो वली के जो स्टेप है उसमें पहली सीढ़ी पर वो कदम भी नहीं रख पाएगा। पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए जरूरी है फराइज पर अमल करे और हराम को छोड़ दे। पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप वमा यज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल। अब ये होता है ना, ये बड़े वली है, ये छोटे वली है, वो बड़े सरकार है, ये छोटे सरकार है, वो सबसे बड़े वली है, वो उससे भी बड़े, वो उससे भी बड़े, उससे बड़ा कोई वली नहीं है। जिससे शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम वलियों से बड़े। तो जो इंसान ये चाहता है कि वली तो बन गया लेकिन वली और बड़ा बने, तो बड़ा बनने के लिए
फराइज नहीं, फराइज तो होगी अब विलायत की पहली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, और जहां फर्ज को छोड़ा सीढ़ी से नीचे आ जाए। इस्लाम में ऐसा भी नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है, पुलिस में नौकरी से पहले एक बार एग्जामिनेशन होता है, दौड़ना पड़ता है, उठाना पड़ता है, भागना पड़ता है, और एक बार 1 मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ते, 2 मिनट में कितनी मसाफत तय करते, 3 मिनट में कितने तय करते। एक बार उसमें जो पास हो गया पुलिस में नौकरी हो जाती, उसके बाद जिंदगी भर नहीं दौड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेट बड़े बड़े हो जाते हैं, कोई लेना देना नहीं, चोरी हो रही है, मुजरिम भाग रहा, कोई सरोकार नहीं। लेकिन अपने इस्लाम में जो अल्लाह की तरफ से पुलिस है, जिसे हम औलिया अल्लाह कहते हैं, उनके लिए ये ज़ाब्ता है कि फराइज पर पाबंदी कंटिन्यू रहेगी। अगर एक दिन भी नमाज छोड़ी सीधे वो नीचे आ जाते हैं। और ये भी ज़ाब्ता है कि एक आम आदमी है, अगर वो कलमा पढ़ता है और आलिम बनता है तो वक्त का कोई कितना ही बड़ा काफिर हो, कलमा पढ़ा और आलिम बना तो अल्लाह की मुकद्दस जमात में दाखिल हो जाता है, वो वली में दाखिल हो जाते हैं। इसकी जिंदा मिसाल सहाबा किराम, इस्लाम लाने से पहले बड़े बड़े बुतों के पुजारी थे। हजरत उमर फारूक आजम जैसे हजारों सहाबा बुत की पूजा करते हैं, मगर इस्लाम लाने के बाद पूरी दुनिया में तमाम वलियों के सरदार बन। कयामत तक किसी सहाबी के मुकाबले में कोई गौसे आजम नहीं आ सकते, कोई ख्वाजा गरीब नवाज नहीं हो सकते। ये इस्लाम का ज़ाब्ता याद रखिएगा। तो फराइज से विलायत की पहली सीढ़ी पर इंसान जाता है, और नवाफिल से वो सीढ़ी आगे क्रॉस करना शुरू करता है, चढ़ने लग जाता सीढ़ी को। यह हदीस है, बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, कोई वहाबी देवबंदी भी इसका इनकार नहीं कर सकता। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, नवाफिल के जरिए वो करीब होने लग जाता, करीब होने लग जाता। कितना करीब होता, अब देखें अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुर्बत के बारे में बताता है। अल्लाह फरमाता है कि इतना करीब होता, इतना करीब होता, हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि मैं उससे प्यार करने लग जाता हूं। एक होता है इंसान का प्यार करना, एक होता है अल्लाह का प्यार करना। प्यार एक तरफा भी होता है ना, और दो तरफा भी होता है। एक तरफा प्यार हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन प्यार दो तरफा हो तो कामयाब होता है। जब एक वली अल्लाह से प्यार करता है तो एक तरफा प्यार, लेकिन जब रब प्यार फरमाता है तब बुखारी में आया हत्ता उहिब्बहु, जब मैं प्यार करता हूं, कुंतो फैदा अहबब्तुहु, जब मैं प्यार करने लग जाता हूं, कुंतो समअहु लदी यस्मअु बिही, तो कान उसका होता है, सुनता मैं हूं। गौर करें लफ्ज, कान वली का होता है, सुनता मैं हूं। नंबर 5, 6, वो बसरहुल लदी यबसुरु बिही, आंख उसकी होती है, देखता मैं हूं। लफ्ज पे गौर करें। एक तो यह है कि बंदे ने अल्लाह से प्यार किया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप अल्लाह से प्यार करें तो अल्लाह के महबूब बन ही जाए, वो रब की मशीयत, वो जिसे चाहे प्यार फरमा। लेकिन रब प्यार फरमा ले, वो कहते ना हम मोमिन है, हम 1000 बार भी मोमिन कहे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर रब एक बार कहे है कि हाँ ये मोमिन है, बेड़ा पार हो जाता है। बायजीद बुस्तामी के बारे में आया, मुनकर नकीर ने उनसे पूछा मन रब्बुका, चुप, मन रब्बुका, चुप, मन रब्बुका, खामोश। फिर बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर मैं 1000 बार कहूं मेरा रब अल्लाह तो कुछ नहीं होने वाला, एक बार रब फरमा दे कि ये मेरा बंदा है तो बेड़ा पार हो जाए। एक बार ये कह दे कि मेरा बंदा, रब फरमा दे ये मेरा बंदा है। वो है ना कुरान शरीफ में फदखुली फी इबादी, हम लोग कहते हैं कि बंदा है अल्लाह का, लेकिन जब इंसान अल्लाह का बंदा बन जाता और रब कबूल कर लेता बंदगी में, तब कहता है फदखुली फी इबादी, इसे मेरे बंदे में दाखिल कर दो। हर बंदा बंदे में दाखिल नहीं है, बंदा है लेकिन बंदे इलाही में दाखिल नहीं है। जिसे रब प्यार फरमा ले उसके बारे में फरमाता फदखुली फी इबादी, इसे मेरे बंदों में दाखिला कर दो। और सिर्फ मेरे बंदों में दाखिला नहीं करो, वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में भी दाखिला कर दो। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत,
सातवां पॉइंट, जब अल्लाह प्यार फरमाता है, वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, हाथ उसका होता है, पकड़ना मेरा होता है। भाई साहब क्या वजह है कि आप हजरत लेटे हुए हैं और आप दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह ताला हुजूर इसा के मिल्लत के सदके में मेरी दुआ कबूल फरमा, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हजरत मेरा ये काम नहीं हुआ है आप कर दीजिए। सुनते हो, ये हदीस बता रही है वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, समाहुल्लदी यस्माउ बिही, बसरहुल्लदी यबसुरु बिही। चूंकि रब प्यार फरमाता है ना, तो रब प्यार फरमाता है तो कान उनका होता है, सुनता अल्लाह है। गौर करे इस बात पर। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह कुव्वत समाअत भी देता है, और फिर एक वली जब इंतकाल कर जाए तो कुव्वत समाअत और ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग 1 किलोमीटर की आवाज को सुनते, 2 किलोमीटर की आवाज को सुनते, 3 किलोमीटर की आवाज को सुनते, मगर मेरा गौस अगर कोई पश्चिम में पुकारता है और मेरा गौस पूरब में हो, तो आवाज वहीं से मेरा गौस आजम सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? कान उनका होता है, सुनना अल्लाह का होता है। कुव्वत समाअत अल्लाह बढ़ा देता है। एक इंसान मगरिब में पुकारे, मगरिब में परेशान हाल हो, मगरिब में परेशान हाल हो, मशरिक से पीर साहब मदद कर देते हैं। लालाजार में गौर साहब आप है, सब लोग छोड़ के चाह रहे हैं मुझे, और कभी भी मेरा मूड ऑफ हो सकता है, वमा अलैना इल्लल बलाग बोल सकता हूं मैं भी। लालाजार चूंकि गौर साहब एक बेहतरीन शायर है, और आप लोग इतना याद रखें, इन्होंने आला हजरत की सवाने हयात लिखी है नज्म के अंदर। अभी तक पूरी दुनिया में नज्म में आला हजरत की मुकम्मल सवाने हयात नहीं आई थी, शेर व शायरी में। गौहर साहब जो आप ही की तरफ के, मगर बहुत बड़ा काम कर लिए उम्मते मोहम्मदिया के लिए। मसला के आला हजरत में फर्ज किफाया का काम कर लिया इन्होंने। 2500 से ज्यादा अशआर सवाने आला हजरत पर नज्म में, और हर पहलू को लिया। मैंने पढ़ के देखा उसको, साइंस में किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम किया, उसको नज्म में बंद किया है। लालाजार में गौर साहब अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक बात लिखी है कि एक मुरीद समंदर में डूब रहा था, बहुत परेशान, और पुकार रहा था पीर साहब। खिजर अलैहिस्सलाम आए और हाथ दिया अपना, हाथ ला बाहर कर देता हूँ। बोले किसका हाथ है? बोले खिजर का। बोले नहीं, खिजर का हाथ नहीं, पीर साहब का हाथ चाहिए। ये बोला भाई, रब्बे कदीर की मशीयत से उनके पीर को लाया गया, जबकि पीर साहब इंतकाल कर गए। पीर साहब को लाया गया, पीर साहब ने हाथ दिया, तब वो मुरीद बाहर निकला। इंतकाल के बाद और ज्यादा पावर बढ़ जाता है। और आगे देखिए, वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, पांव अल्लाह का, पांव वली का होता है, चलना अल्लाह का होता है। अल्लाह पांव से पाक है, मगर एक वली चले तो समझिए कुदरते मौला चल रही है, तजल्ली इलाही चल रही है। इस वजह से एक वली की रफ्तार का यह आलम होता है कि भाई एक वक्त 70 घरों में भी चले जाते हैं। और रोशनी की रफ्तार क्या होगी? जो एक अल्लाह की वली की रफ्तार होती है।